नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। ट्रेन से गिरकर अज्ञात युवक की मौत। जलालपुर छपरा सिवान रेलखंड पर कोपा समझौता स्टेशन के समीप बघई समापर के समीप अप ट्रैक पर ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई है। युवक पैंट व लाल गंजी पहने हुआ था। खबर मिलते ही कोपा थाना एएसआई अरुण कुमार सिंह ने पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा भेज दिया है। ये जलालपुर प्रखंड में के गंगा कन्हौली ग्राम के गरीब ब्राह्मण हैं जो जलालपुर बजरंग दल मंदिर के पुजारी 10 साल से थे। नवादा पंचायत के नवादा ग्राम के मंदिर में पूजा पाठ करके जीवन यापन करते थे। ब्रेन हैमरेज हो जाने के कारण वो और पीएमसीएच के इमरजेंसी न्यूरो वार्ड नंबर बी के 142 नंबर बेड पर इलाजरत हैं। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है। नाम कृष्णा पांडे है। आप अपने स्तर से प्रयास करें जल्दी ऑपरेशन हो जाए। अनुभव जिंदगी के सभी दोस्तों से अनुरोध है कि आज उनका हाल बेहाल है, सभी से उन्होंने सहयोग की अपील की है। मां ने कराई बच्ची की अपहरण का प्राथमिकी दर्ज। जलालपुर मरहा नदी के कब्रिस्तान के पास 3 साल की बच्ची को मिट्टी में गाड़कर हत्या करने के मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में बच्ची की मां व कोपा थाने के पियानो गांव की रेखा देवी ने थाने में बच्ची के अपहरण किए जाने का आरोप लगाते हुए कोपा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। मालूम हो कि 3 साल की इस बच्ची को कब्रिस्तान के पास मिट्टी में गाड़ दिया गया था, जिसे लकड़ी चुनने वाली महिला ने देख वो ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी थी, जिसे पुलिस ने 10 जुलाई को एक चिकित्सक के यहां इलाज कराया। बच्ची के मिट्टी में गाड़कर हत्या का प्रयास किए जाने का आरोप उसकी मां व नानी पर लगा था। इस संबंध में बच्ची को मां रेखा देवी ने प्राथमिकी में कहा है कि वह 9 जुलाई को अपने मायके में एक चिकित्सक के यहां इलाज कराने के लिए गई थी, लेकिन उसके बाद उसका किसी ने अपहरण कर लिया। इधर पुलिस ने बरामद बच्ची को रिमांड होम में भेज दिया है। अनियंत्रित ट्रक ने 2 बाइक व ठेला में मारी टक्कर। जलालपुर छपरा सिवान पथ NH 531 पर एक अनियंत्रित DCM ट्रक सड़क किनारे खड़ी 2 बाइक व आम लदे एक ठेला में टक्कर मार दी, जिससे दोनों बाइक व ठेला क्षतिग्रस्त हो गए। वो ठेला दुकानदार घायल हो गया। घायल ठेला दुकानदार का इलाज कोपा के एक निजी चिकित्सक के यहाँ किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि थानाध्यक्ष के कई बार फोन किए गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। इस बीच ट्रक का ड्राइवर ट्रक लेकर भाग गया। बिहार त्रिवेलगंज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशाल कार्यक्रम हुआ। श्री बाबा मंदिर घाट पर महाआरती का आयोजन किया गया। हजारों श्रद्धालुओं की लगी रही। आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार संध्या सुनील नदी के तट पर श्रीनाथ बाबा मंदिर घाट सिमरिया पर भव्य आरती आपको देखने को मिलेगी। कितने लोगों की भीड़ लगी है आपको बता दें कि यहाँ हजारों की भीड़ लगी हुई है। इस आरती में आसपास गांवों के हजारों लोग उपस्थित हैं। बीजेपी के कई कद्दावर नेता भी यहाँ उपस्थित हैं। आप देखिए ये क्या दृश्य है। ड्रोन कैमरे से इस आरती की निरीक्षण की जा रही है। आपको प्रशासन की बात करें तो चप्पे चप्पे पर भी प्रशासन की ड्यूटी है। ये देखिए गंगा नदी के किनारे किस तरह हजारों की भीड़ में ये आरती का कार्यक्रम करवाया गया और तमाम लोगों में यहाँ भक्तिमय देखने को मिला। और छोटे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं, माताएं की तमाम भीड़ लगी रही। आपको दिखाएं कि आरती के समय लोगों ने आरती की धुन में झूम गए और भगवान के इस आरती में लीन हो गए। आपको दिखाएं, देखिए ये हजारों की संख्या में तमाम यहाँ कई बीजेपी के कद्दावर नेता भी पहुँचे हुए थे। सांसद और कई नेता यहाँ पहुँचे हुए थे, इस आरती में भाग लिए, लेकिन लोगों की श्रद्धा देखने को मिली। पूरे इलाका में भक्तिमय हो गया है। बड़े भीड़ के वजह से कई बच्चों को अपने परिवार वालों ने अपने कंधे पर बैठाकर इस आरती का भव्य दर्शन करवाया। आपको दिखाएं कि कैमरा के जितनी दूर तक जा रही है आपको उतनी दूर तक ही दिखेगी कि कितनी भीड़ लगी हुई है। और इस आरती का आनंद यहाँ के सभी भक्तगण ले रहे हैं। देखिए आरती किस तरह से हो रहा है और यहाँ कितने लोग उपस्थित हैं। सभी चाहते हैं उस आरती में भाग लेने के लिए। देखिए आरती में किस तरह से लोगों की तमाम भीड़ और सभी श्रद्धालुओं ने इस आरती में भाग ली। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी
इस आरती में अपना भाग लिया। कई दिनों से इस अनुष्ठान का तैयारी यहाँ चल रहा था, लेकिन आज गुरु पूर्णिमा के दिन इस भव्य कार्यक्रम में सभी स्थानीय और दूर दराज के लोगों ने भी भाग लिया। आपको बताते चलें कि आप भी जरूर आएँ, इस आरती में भाग लें। गोपालगंज खेत में काम करने के दौरान हाई स्टेशन तार की चपेट में आते पिता की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। पुत्री बुरी तरह से झुलसी स्थिति नाजुक है। पुत्री को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती, चल रहा है इलाज। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के पकहा गांव की घटना है। गोपालगंज डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने समाहरणालय परिसर में हरी झंडी दिखाकर 12 एम्बुलेंस को किया रवाना। 7 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस व 5 बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस को किया गया शामिल। एम्बुलेंस की सुविधा के लिए 102 नंबर डायल करने पर मिलेगी एम्बुलेंस की निःशुल्क सुविधा। डीएम ने कहा, नई एम्बुलेंस के आने से जिला की स्वास्थ्य व्यवस्था होगी और बेहतर। पटना श्रावणी मेला का उद्घाटन कल। पर्यटन विभाग ने कांवड़ यात्रा के लिए बनाया ऐप के माध्यम से लोगों को मिलेगी पूरी जानकारी। पटना बीपीएससी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। डीएसपी रंजीत रजक को ईओयू ने किया गिरफ्तार। डीएसपी पर पहले से ही दर्ज है मामला। बीपीएससी परीक्षा में धांधली का लगा था आरोप। आर्थिक अपराध इकाई को मिले कई अहम सबूत। गिरफ्तार डीएसपी के ठिकानों पर छापेमारी जारी। जदयू राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस से इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, वशिष्ठ नारायण सिंह को पहले से ही कुछ परेशानी रही है, उसे ठीक करने व बेहतर इलाज के लिए एआईएम्स भेजा जा रहा है। नक्सल प्रभावित जिला औरंगाबाद में माओवादियों ने खिलाफ लगातार विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। पुलिस की 2 टीमों ने छापेमारी कर अलग अलग जगहों से 10 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली औरंगाबाद व अरवल जिले में बेहद सक्रिय रहे हैं। पुलिस को कई मामलों में इनकी सरगर्मी की तलाश थी। इनके पास से असलहे भी बरामद किए गए हैं। पुलिस कप्तान कांतेश कुमार मिश्रा ने बुधवार को प्रेस वार्ता में इस बात की जानकारी दी है। गया और औरंगाबाद के सीमावर्ती इलाकों में छापेमारी के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जंगल से एक AK-47 और करीब 250 कारतूस के साथ मैगजीन बरामद किए गए हैं। इसके अलावा पिछले दिनों छापेमारी में IED भी मिले हैं। बिहार में एक तरफा जहां कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर नैरोबी मक्खी को लेकर लोगों में खौफ बढ़ता जा रहा है। सीमांचल के इलाकों में नैरोबी मक्खी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। अब तक कई लोगों इसकी चपेट में आ गए हैं। इस मक्खी काफ़ी खतरनाक है और शरीर पर बैठने मात्र इसके बुरे परिणाम सामने आ सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। आम लोगों ने इसे सतर्क रहने की अपील की गई है। जानकारी के मुताबिक नैरोबी मक्खी बंगाल के रास्ते किशनगंज के कुछ इलाकों में प्रवेश कर चुकी है। अब तक इसकी चपेट में कई लोग आ चुके हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर SK वर्मा ने पूर्णिया, अररिया और किशनगंज के सिविल सर्जन को पत्र जारी कर अलर्ट करने को कहा है। सभी अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, PHC, CHC और रेफरल अस्पताल समेत सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को अलर्ट रहने का कहा गया है। वैशाली पोखर में नहाने के दौरान 4 बच्चे डूब गए। एक बच्चे की लाश बरामद कर ली गई है, जबकि 3 की तलाश जारी है। घटना बिदुपुर थाना इलाके के मुधारपुर की है, जहां नहाने के दौरान 4 बच्चे पोखर में डूब गए। सभी बच्चे नवानगर राजकीय मध्य विद्यालय में पढ़ते थे। स्कूल की हाजिरी बनाने के बाद भागकर पोखर में नहाने पहुंचे थे, तभी एक कर चारों बच्चे पोखर में डूब गए, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बिहार कैबिनेट के बैठक 19 जुलाई को सीएम नीतीश की अध्यक्षता में होगी। बैठक मुख्य सचिवालय सभागार में होगी। मीटिंग कई प्रस्तावों पर मुहर लगाने की संभावना है। बिहार में कोरोना के मामले तेजी से जारी। कल 12 जुलाई को 556 नए कोरोना पॉजिटिव मामले मिले हैं। पटना में सबसे अधिक
19, भागलपुर में 89, बांका में 38 और गया में 23 मामले मिले हैं। राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2000